हालेलुया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र प्रेमी परमेश्वर, प्रभु हमें इस जीवितों की दुनिया में जीवित रखने के लिए आपकी स्तुति करते हैं। आपके वचनों को सुनने का जो मौका आपने दिया उसके लिए आपकी स्तुति हो। आपके वचनों के अनुसार जीते हुए आशीष पाने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। यह राजाओं का जो इतिहास है काफी इंटरेस्टिंग है ना, काफी रोचक है ना। कल हमने योशिया के विषय बात की जो एक अच्छा राजा हुआ। मुझे इसे काफी तसल्ली मिली। फिर अगला राजा हुआ यहोआहाज। इस यहोआहाज के विषय में हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में पाते हैं। इस यहोआहाज का राज्य केवल 4 वचनों तक सीमित है। इस यहोआहाज ने देश पर काफी कम समय राज्य किया और उस दौरान उसने अपने पूरे समय को बर्बाद कर दिया। यहोआहाज योशिया का तीसरा बेटा था। पहलौठे को राजा बनना था, लेकिन वहां के लोगों ने इसे सेलेक्ट किया। मतलब जो उसका हक नहीं है फिर भी परमेश्वर ने उसे दिया, वो धन्यवादी नहीं रहा। क्या आपको यहोआहाज का अर्थ पता है? यहोवा थाम लेंगे। यहोवा तेरे हाथों को थाम कर तुझे चलाएंगे। हो सकता है प्रजा को लगा हो कि इसके नाम की तरह परमेश्वर इसे थाम कर चलाएंगे और यह एक अच्छा राजा बनेगा, पिता की तरह बनेगा, दादा की तरह नहीं। लोगों को ऐसा लगता था। योशिया के विषय हमने देखा था कि पिता के दुष्ट होने के बावजूद भी योशिया परमेश्वर से डरता है और कितनी अच्छी तरह वो राज्य करता है। और यहोआहाज जब राजा बनता है, उसने यकीनन अपने पिता को राज्य करते हुए देखा। किस प्रकार से उसके पिता ने परमेश्वर की भय भक्ति में रहते हुए राज्य किया उसने देखा, लेकिन पिता की परछाई उसमें देखने को नहीं मिलती। आज भी देखिए, परमेश्वर की भय भक्ति में बढ़ने वाले मां बाप की संतान बद से भी बदतर होते हैं। मां बाप के दोष बच्चों पर आते हैं, ऐसा सोचना गलत है। इमली बाप ने खाई लेकिन दांत खट्टे बच्चों के हुए, क्या ऐसा हो सकता है? कोई भी कैसा ही क्यों ना हो, आपके निर्णयों ही से आपके भविष्य का निर्धारण होगा। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलें, भले ही आपके मां बाप बद से बदतर क्यों ना हो, आपका जीवन संवर जाएगा। लेकिन अगर भले ही आपके मां बाप बहुत अच्छे हों, अगर आप सही रास्ता ना चुने, जीवन बिगड़ जाएगा। हमेशा याद रखें, कल की भक्ति आज के लिए काम नहीं आएगी। हो सकता है आपने तमाम आज्ञाएं मानी, एक जगह पर एक आज्ञा में आप गिर गए, मतलब आप गिर ही गए। वास्तव में जब हम इन राजाओं के विषय सीख रहे हैं, हमें अपने जीवन में काफी सावधान होना है। तो यहां यह यहोआहाज 23 वर्ष की आयु में राजा बनाया जाता है और केवल 3 महीने तक ही राज्य कर पाता है। और इस 3 महीने के दौरान भी परमेश्वर का हाथ पकड़ने के बजाय संसार को थामता है। पता नहीं इसे क्या समझ आया। जब हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाने के लिए परमेश्वर तैयार हैं, तो क्यों हम संसार के पीछे भागते हैं नहीं पता। क्यों हम दूसरों की सहायता खोजते हैं? मनुष्यों की सहायता व्यर्थ है। आपके हाथ को पकड़कर चलाने के लिए प्रभु तैयार हैं। चाहे मैं घोर अंधकार की घाटी से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। मेरे हाथ को पकड़कर वे मुझे चलाएंगे। ना ही मृत्यु का डर है, ना ही शत्रुओं का। प्रभु के हाथों में अपने हाथों को सौंपें। हाथों का मतलब अपने जीवन को प्रभु को देना। वे आपको थाम कर चलाएंगे। आज वचन सुनने वाले आप सबों को प्रभु ने थाम लिया है। अब आप उनका विरोध करें या उनके साथ चलें, निर्णय आपका है। जिस पदार्थ को पकड़ने के लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है, उसे ही पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस कहता है, प्रभु ने मुझे यह उद्धार क्यों दिया है? परमेश्वर ने मुझे राजा क्यों बनाया?
मुझे प्रभु के सेवकों की संतान क्यों बनाया? इस आराधनालय में प्रभु ने मुझे क्यों रखा? इस मोहल्ले में, इस ऑफिस में मुझे क्यों रखा? क्या कभी भी आपने आपके जीवन के लिए परमेश्वर की जो योजना है उसे समझने का प्रयास किया है? इंसान जो है ना, उन्हें लगता है अगर परमेश्वर ने हमें पकड़ लिया तो मुश्किल होगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को पकड़ लेते हैं। लेकिन केवल जब हम चाहते हैं। जब हम हमारे बच्चों को साथ लेकर अगर भीड़ में निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके हाथों को पकड़ते हैं ताकि भीड़ भाड़ में कहीं वो खो ना जाएं। लेकिन वहीं कई बार बच्चे क्या करते हैं जानते हैं, हमारे हाथों को छुड़ाकर वे हमें पकड़ने की कोशिश करते हैं। जहां हम उनके हाथों को पकड़ते हैं, हमारा हाथ छुड़ाकर हमारे हाथों को वे पकड़ते हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं? अगर वे हमारे हाथों में रहें तो हम उनका ध्यान रखने पाएंगे, सही मार्ग में उनकी अगुवाई करेंगे। लेकिन अगर वे हमारे हाथों को पकड़ें, जब तक चाहे पकड़ सकते हैं, फिर जब चाहें छोड़कर आइसक्रीम के लिए, खिलौने के लिए इधर उधर जा सकते हैं। अपने आप को परखें। क्या आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा है, या फिर आप जब तक प्रभु के हाथों को थाम लेते हैं, जब जरूरत पड़े, जब परेशान हैं, जब रुकावटें हैं, जब जरूरतें हैं, जब परेशानियां हैं, प्रभु को केवल उसी समय ना खोजें। प्रभु हमारे सहायक हैं, उनकी अधीनता में चलें। हमारा हाथ प्रभु के हाथों में हो, ना कि उल्टा। वे ना कभी हमें छोड़ेंगे, ना त्यागेंगे। कई बार हम प्रभु के हाथों को पकड़ते हैं, जब वे हमारे हाथों को पकड़ने आते हैं हम कहते हैं नहीं। अगर आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है तो सावधान, कहीं आप खतरे में तो नहीं हैं। तुमने अपना हाथ मेरे हाथों में नहीं दिया, फिर जब रुकावटें सामने आती हैं तब तुम मुझे खोजते हो। मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगा, प्रभु कहते हैं। अंत में हमारी हालत इस राजा यहोआहाज की तरह ही हो जाती है। अंत में जब मिस्र का राजा इसके ऊपर युद्ध करने आता है, इसके पास कोई सहायता नहीं है, ना ही इसके पास कोई अनुभव है। 23 साल का लड़का है, ना परमेश्वर की व्यवस्था है, ना पिता का आदर्श है, ना याजकों की प्रार्थना है, ना भविष्यवक्ताओं की अगुवाई है। हां, मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा, उसे लगने लगता है। राज सिंहासन पर बैठते ही, अधिकार हाथ में आते ही, हां अब मैं ही सब कुछ हूं। कई लोग आज ऐसे ही हैं, नौकरी हाथ आते ही, थोड़ा पैसा आने के साथ ही हामान की तरह अब मैं ही सब कुछ हूं। जो अपने आप को ऊंचा करेगा नीचा किया जाएगा, जो नीचा करेगा ऊंचा उठेगा। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि सही समय पर परमेश्वर तुम्हें उठाए। प्रभु के हाथ कठोर नहीं होते। मेरा बोझ हल्का है, मेरा भार काफी हल्का है। अगर पूछें कि संसार के पीछे जाना आसान है या फिर आपको चलाने वाले प्रभु के हाथ को पकड़कर आगे बढ़ना आसान है? जी हां, प्रभु के हाथ को पकड़कर प्रभु के साथ चलना ही हमारे लिए आसान है। जब आप अपने मार्गों पर चलते हैं, आपको अकेले संघर्ष करना होगा। जब शत्रु घात करेगा, उसका सामना करने के लिए आपके पास ताकत है, सहायता है। सोच के देखिए, मिस्र का राजा आकर राजा यहोआहाज को हरा देता है, उन पर जुर्माना लगाता है। समझ रहे हैं? जुर्माना देने कह रहा है। उतना ही नहीं, उसके बाद में उसके भाई को यहोआहाज के जगह राजा बनाता है और यहोआहाज को पकड़कर मिस्र लेके चला जाता है। राजा होकर सिंहासन पर बैठने वाले यहोआहाज को जंजीरों में जकड़कर कैदी बनाकर राजमहल में नहीं, कारागृह में डालता है। प्रभु चाहते हैं कि हम सिंहासन पर विराजमान हों, लेकिन हम शैतान के गुलाम हो जाते हैं, कारागृह के भागी होते हैं। वचन बताता है, पाप करने वाले पाप के गुलाम हो जाते हैं। पाप करने वाले पाप के गुलाम हो जाते हैं। आज स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते, है कि नहीं? पोर्नोग्राफी को रोक नहीं पाते, शराब छोड़ नहीं पाते। यू हैव बिकम अ स्लेव। आप गुलाम बन गए हैं।
चाहकर भी आज आप उन आदतों को छोड़ नहीं पाते, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। गुलाम हो जाना आसान है, छुटकारा पाना कठिन है। छुड़ाने के लिए ही प्रभु आए हैं, गुलामों को आजाद करने, गिरोहों को उठाने, बलहीनों को बलवंत करने, दुखियों के आंसुओं को पोंछने ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु को छोड़ आप और कहां जा सकते हैं? क्या कोई भी और आपको सहायता दे सकता है? क्या कोई भी और आपको आजादी दे सकता है? चाहे आकाश की ऊंचाइयों में चले जाएं, प्रभु वहां पर हैं। चाहे समुद्र की गहराई में चले जाएं, वहां पर भी प्रभु हैं। अंधेरे में छिपने का प्रयास करें, अंधेरा अंधेरा नहीं। प्रभु से दूर जाने पर संकट की वृद्धि ही होती है। बिना प्रभु की सहायता के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। पुराने जमाने में विशेषकर तेल वगैरह निकालने के लिए गाय या बैल की आंखों पर पट्टी वगैरह बांधकर मशीन के चारों ओर सुबह से शाम तक घुमाते रहते थे। उन मवेशियों को लगता कि अरे आज पता नहीं कितनी दूर मैं जा रहा हूं, लेकिन वे वहीं पर घूम रहे हैं, वहीं पर घूम रहे हैं। शाम को पट्टी खोलते हैं, वे वहीं पर हैं, लेकिन उन्हें लगता है कहीं दूर जाकर आए हैं। जकड़े हुए पकड़े हुए लोग ऐसे ही होते हैं। उन दिनों में शिमशोन की हालत देखिए, परमेश्वर से दूर चला जाता है। उतना ही नहीं, एक गुलाम की तरह वो हो जाता है। आज इंसानों को देखिए, संसार के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, अधिकार के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, पता नहीं किन किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, सुलेमान कहता है। लेकिन अगर आप अपने हाथों को यीशु मसीह के हाथों में सौंपें तो वे आपको उद्धार के मार्ग में चलाएंगे, अनंत जीवन के मार्ग में आपकी अगुवाई करेंगे। हरी हरी चराइयों में वे आपको बिठाएंगे, सुखदाई जल के झरने के पास आपको ले चलेंगे। घोर अंधकार से भरी हुई घाटियों में भी अगर आप चलें, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी लाठी और उनका सोटा आपकी अगुवाई करेंगे। जीवन भर उनकी करुणा और भलाई आपके साथ में, आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। लेकिन बिना प्रभु के कुछ भी नहीं। यहां यहोआहाज राजा, जिसे सिंहासन पर बैठना था, आज मिस्र के कारागृह में बंदी होकर पड़ा है। ऐसी दयनीय अवस्था में गिर जाता है। प्रभु के हाथों को आप ना छोड़ें, प्रभु से मुंह ना मोड़ें, उनके वचनों को थामे रहें, उनके वचनों के अनुसार जीवन बिताएं, उनके मना किए हुए चीजों को ना करें, जो वे करने कहते हैं उसे करें। जिस काम के लिए उन्होंने आपको पकड़ा है उसे पहचानें, उसे पकड़ने के लिए जीवन बिताएं, आप आशीष पाएंगे। प्रभु की योजनाओं को समझकर जीने वाले दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। पीढ़ी पीढ़ियों के लिए वे आशीष का कारण बनते हैं। 23 साल की उम्र में ही उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पता नहीं उसका विवाह हुआ या नहीं, जीवन का अंत हो जाता है। केवल 3 महीने राज्य करता है और उसकी पूरी जिंदगी का अंत हो जाता है। राज्य करने वाला राजा ही गुलाम बन जाता है। यहोआहाज का जीवन आज तमाम नौजवानों के लिए एक चेतावनी है। प्रभु की आशीषों को आप ना खोएं, चाहे वो आपकी नौकरी हो, आपका परिवार हो, धन संपत्ति हो या कुछ भी हो, उन चीजों को कभी भी आप अपने हाथों से जाने ना दें। प्रभु के हाथों को थामकर बढ़ते चले जाएं, जीवन में आशीष पाएंगे। प्रार्थना। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। किस प्रकार से यहोआहाज ने अपने जीवन को आपसे दूर जाकर बर्बाद कर दिया और केवल 3 महीनों में पूरी तरह नाश हो गया। प्रभु हम पर दया करें, हम आपकी अवहेलना करने वाले, आपसे दूर जाने वाले ना हो, बल्कि प्रभु आपके हाथों में अपने हाथों को देकर पूरी तरह आपके प्रति समर्पित होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन।
प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम